मेरे भगत बता रहे होंगे आपको कि हर जगह एक बूटी आती है। हाँ। कौन सी नहीं, यहाँ तो सारी बूटियाँ है। जीवन दान देने से लेके, लक्ष्मी देने से लेके, तन मन पुत्र प्राप्ति से लेके सारी बूटियाँ, जितने शरीर में रोग है वो रोगों को सोना चांदी बनाने की बूटियाँ, सारी बूटियाँ है। भोजन का प्रताप है या इन जड़ी बूटियों का प्रताप? जड़ी बूटियाँ खाते रहता हूँ। जड़ी बूटी खाते रहते? जड़ी बूटी खाते। भोजन ना मिले जड़ी बूटी खा लेते? हाँ बिल्कुल ठीक। कि 60 साल के नीचे अगर कोई कैंसर वाला है पूरा हिंदुस्तान में, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। वो तो जाते टाइम भी हमको अगर 5 रुपये दिया तो हम नहीं लेंगे उससे। दिया तो नहीं है, मेरे गुरुजी भी बनाते थे। मेरे गुरुजी बनाते थे। अच्छा, ये बात फोन में दिखाने उसमें नहीं है। हाँ, ये गुप्त बात है। हाँ। गुरुजी का और यहाँ पर क्या महत्व है? यहाँ इस धुने का क्या महत्व है? ये धुने का ये महत्व है कि इस धुने पे जो भी आया है ने कुछ पाके ही गया है, कभी कोई निराश होके गया नहीं है। अजय विष्णु। तू आगे जा भले, आवाजन फास्ट आ जा मयूर है पर लार लार रही जनी। तो बरसात हाँ, किसमें इसमें नहीं ये तो पत्ते आ रहे ये। हाँ, वाकर कांदों के में वो नाम ये पर मैं भूल को पाया। तो इसको तेल निकले। देख रहा हूँ आप कुटिया जंगल में हैं, तो यहाँ इस जंगल में इस पहाड़ पर कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ पाई जाती है विशेष तौर पर? जड़ी बूटियाँ तो भाई कन्या जी सारी की सारी है। अब आपको मयूषिका बताई थी, विजय सार बताई थी। हाँ। और प्राणदाता बूटियाँ है। भगवान राम ने, वो तो ईश्वर था, लेकिन उसने हमको दिखाने के लिए कहा कि सजीवन बूटी लेके आओ, हनुमान जी को भेजा। किस लिए? कि उस बूटी में भी मैं हूँ। हाँ। और लक्ष्मण जी को दिया, प्राण बच गए। हाँ। तो वही मेरे भगत बता रहे होंगे आपको कि हर जगह एक बूटी आती है। हाँ। कौन सी नहीं, यहाँ तो सारी बूटियाँ है। जीवन दान देने से लेके, लक्ष्मी देने से लेके, तन मन पुत्र प्राप्ति से लेके सारी बूटियाँ, जितने शरीर में रोग है वो रोगों को सोना चांदी बनाने की बूटियाँ, सारी बूटियाँ है। गुरुजी, जैसे कि एक माता जी है जो जयपुर की है, मुझे उनकी बात याद आ गई। उनके 2 चीज़ प्रॉब्लम है। एक तो उनके घुटनों में और कमर में थोड़ा दर्द है। हालांकि पेट की थी, तो एक महाराज जी ने मुझे जो कुछ बताया तो मैं उनको बताया, तो उनका थोड़ा फ़र्क पड़ गया। वो पाउडर दिया था उन्होंने। तो ये क्या ऐसी कोई औषधि है जो जोड़ों का दर्द? उनकी उम्र कम से कम 70 साल होगी, तो 75 साल तो हो सकता है कुछ ऐसा है औषधि यहाँ पर। एक ही बात है, अपने मारवाड़ी में बाजरी आती है, बाजरी को उबाले और घुटनों के बांधे, पाटे बांधे 5। उसके बाद में ये जो नसें, पहली बात तो इसका घुटनों का जो ग्रीस है वो घस जाता है, इसलिए घुटने दुखते। उसके लिए एक विजय सार लकड़ी आती है। विजय सार पेड़ है, अपने यहीं खड़ा है। हाँ। विजय सार के पेड़ की लकड़ी आप डालोगे पानी में, तो वो 5 मिनट में पेट्रोल जैसा कलर कर देगी। उसको रोज नियमित 20-25 ग्राम पानी में डाल देवे, सुबह उसका पानी पी लेवे, उससे ग्रीस बन जाएगा। और कई दफ़ा नाड़ियाँ बंद हो जाती है हमारी, नाड़ियाँ बुजुर्ग, माँ तो मर के जिंदा होती है, बाल बच्चे होते, तो माँ का तो ये हिसाब है कि कभी कभार कोई नाड़ी नस है जो जाम हो जाती है, उसको वो पाटे फूली करने से या तेल की मालिश से, मैंने आपको बताया था ना, वो एक प्याज है जिसका तेल निकालते हम लोग, उस तेल की मालिश करते ही वो रेडी हो जाता है। जैसे कि गुरुजी ने बताया 3 विधि बताई है, और जैसे कि एक तो बाजरे की जैसे गुगरी बना के उसको बांधना है, गरम गरम बांधना है या? हाँ, थोड़ा नुए
नवे नवे बांधना है। और जैसे उन्होंने लकड़ी बताई, मैं माता जी को यहाँ से लकड़ी भेजने की कोशिश कर दूँगा और भेज दूँगा। यहाँ स्थान पर अगर आना चाहो तो आ भी सकते हो। और जैसे कि और भी यहाँ पर, जैसे यहाँ पहाड़ पर है और महाराज जी यहाँ पर रहते हैं और महाराज जी का यहीं पर इस पहाड़ पर ही जंगल में महाराज जी, मुझे ये लगता है जैसे कि ये वन विभाग की क्षेत्र है। हाँ, ऐसा है, ये वन विभाग का क्षेत्र है। जैसे कि मैं बता दूं, ये आबू रोड पर स्थान है। आबू रोड से थोड़ा सा अंदर आने के लिए 1941 का जन्म है, अच्छा, तो 81-82 साल हुआ होगा। महाराज जी की उम्र 81-82 साल की उम्र है। और महाराज जी, मैं देख रहा हूँ आप इस पहाड़ पर ऐसे चढ़ रहे थे, मेरे से भी आगे निकल रहे थे। ये सारा इस भोजन का प्रताप है या इन जड़ी बूटियों का प्रताप। जड़ी बूटियाँ खाते रहता हूँ मैं, जड़ी बूटी खाते रहते जड़ी हो? बूटी खाते। भोजन ना मिले जड़ी बूटी खा लेते हो? हाँ बिल्कुल ठीक। कोई जड़ी बूटी ऐसा तो नहीं होता है कि नुकसान करता? क्या मैं पिछली बार जंगल में रहा था एक बार, काकभूषण के जंगल में, तब मुझे वहाँ पर ऐसे ही पहाड़ में फंस गया, खाना नहीं मिला। तो हम क्या देखते थे, बंदर जो पत्ता खाता है ना, वही पत्ता हम खा रहे थे। यहाँ पर तो बंदर ही नहीं दिखता, तो कैसे परख कर पाओगे कि खाने का पत्ता कौन सा है, पेड़ कौन सा है? देखिए, खाने का पत्ता का नहीं है ये हमारे यहाँ भी बहुत होती है। इसको क्या बोलते हैं? दूधी बोलते हैं। दूधी बोलते हैं। दूध आता है इसमें। हाँ, अच्छा। ये लीवर के लिए इतनी चमत्कारिक चीज है कि लीवर जिसका खत्म डैमेज बोल देता है डॉक्टर, हाँ, उसको 1 महीना उबाल के पीना है इसको। अच्छा, दूधी बोलते हैं इसको। दूधी बोलते हैं। जिनका लीवर की अगर कोई समस्या है तो महाराज जी से ज़रूर संपर्क करना। लीवर की यहाँ पर जैसे 1 महीने में तैयार हो जाएगी। हम एक अनाउंस करते हैं कि 60 साल के नीचे अगर कोई कैंसर वाला है पूरा हिंदुस्तान में, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। वो तो जाते टाइम भी हमको अगर 5 रुपये दिया तो हम नहीं लेंगे उससे। खाली उसका अटेंडर आना और पहला ही फील्ड में आ जाना हो। वो नहीं है कि शेक शाक कराने के बाद में आए तो फिर कब्जे में नहीं आता है। पहले फील्ड में जब जांच होते ही आ जाए, यहाँ पर जांच होते ही हमारे पास में आ जाए। कैंसर की हम गारंटी लेते हैं। और कैंसर का भयंकर रोग है, किसी के बाल बच्चे खुश हो जावे। अब 20-40 आदमी ठीक हो गए। जैसे कि मैं बता दूं, किसी को कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो तो महाराज जी के पास आ सकते हैं। पहला टेस्ट में आप यहाँ आ जाना और आपकी कैंसर जैसी बीमारी का जड़ों से समाप्त हो जाएगी और पूरा ठीक हो जाएगी। यहाँ पर 30 से 40 भक्तों को यहाँ कैंसर जैसी बीमारी ठीक हुई है। और मैं आपको एक और बता देता हूँ, जैसे कि इन्होंने बताई है जोड़ों का दर्द की हमें बताई है। और साथ ही साथ महाराज जी यहाँ पर जैसे कि संजीवनी बूटी जैसी या प्राणदाता बूटी जैसे कह सकता हूँ, आज भी इसी पर्वत पर पाई जाती है। हालांकि वो चीज़ जो थोड़ी सी ये कह सकता हूँ ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि पहाड़ों में जंगलों में जानकारी होनी पड़ती है। जानकारी भी होनी पड़ती है, हर किसी को मिलती नहीं, हमारे पैरों तले हो जाती है, हमें पता नहीं चलता ये जड़ी बूटी है। और जैसे कि यहाँ बारिश भी आ रही है और महाराज जी यहाँ बारिश भी शुरू होगी। और महाराज जी की उम्र देखते हुए और एक शरीर की एनर्जी देखते हुए मुझे लगता नहीं है कहीं महाराज जी 81-85, लगता है कि आज भी मेरे से तेज चलते हैं। हालांकि उसी टाइम बंद है और दूसरे दिन घाव, आराम आ जाएगा, घाव आ जाएगा। यानी इतना कट गया, हाँ। घाव आ जाएगा। ये अच्छा। बूटी में इतनी ताकत है। इसका क्या नाम है गुरुजी? इसका बूटी का नाम तो हाथ जोड़ हाथ तोड़ है। हाथ जोड़ हाथ तोड़, यानी हाथ टूट जाता है उसको जोड़ देती है। नाम के अनुसार मुझे इसका काम दिखाई दे रहा है। और जैसा काम करता है वैसी जड़ी बूटी का नाम हो जाता है। जो प्राणदाता तो प्राणदाता समझ जाते हैं। वो हमारे इधर में उसमें फर्क ये आ रहा है कि हिमालय के अंदर तो उस जड़ी बूटियों का उस हिसाब से नाम है और अपने यहाँ आबू में देसी भाषा में नाम है। ये फर्क है। और संस्कृत नाम भी है इसका, मैं भूल गया हूँ। जैसे यहाँ पर दुर्लभ जड़ी बूटियाँ पाई जाती है और गुरुजी का आशीर्वाद से मैं वो आपको यहाँ बता रहा हूँ। और जिनको लगता है कि सब जगह से इस यहाँ पर एक बार संपर्क कर लेना, एक कैंसर जैसी बीमारी हुई, जोड़ों का दर्द हुआ या आपको अन्य कोई भी ऐसा लगता है कि जड़ी बूटियों से आपका इलाज करवाना चाहते हो या इलाज करना चाहते हो, तो यहाँ एक बार संपर्क जरूर कर लेना। आपको यहाँ पर सेवा भाव के यहाँ पर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। हालांकि ये धुना का तप करते हैं और साथ साथ ही जो आते हैं उनकी सेवा भी करते हैं, दोनों हैं। और बाकी ऐसा नहीं है, अपना धुना तपते हैं, नाथ संप्रदाय से हैं और यहाँ पर आए उनकी सेवा करते हैं। जैसे आप देखा विष्णु दिखाना जड़ी बूटी। और फिर हम चलते हैं, बारिश तेज हो रही है धीरे धीरे। ये क्या है?
मयूर सिक्का। मयूर सिक्का, हाँ। ये क्या काम आती है गुरुजी? ये महाराज बहुत जबरदस्त 2-3 चीज़ों में काम आती है। बीमारी में भी काम आती है, हाँ। और तांत्रिक में काम ज़्यादा आती है। तांत्रिक में ज़्यादा काम है। ये लक्ष्मी का रूप बोलते हैं। अच्छा। जैसे आपको इसको नोता देके, हाँ। आज इसको नोता दे दिए, हाँ। और जल चढ़ा दिए, धूप ध्यान कर दिया, अगरबत्ती, उसको बोल दिए कि कल मैं तुम्हारे को लेने को आऊँगा। बुरी चीज़ें हट जाना और अच्छी चीज़ें रह जाना। फिर दूसरे दिन आपके आप इसको ले जाओ, फिर इसको एक जाप है, वो जाप करके ले जाओ, उसमें लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। अच्छा। और इसका नाम क्या है? मयूर शिखा। मयूर शिखा, जैसा अब रियल में मयूर के पंख होता है ना ऊपर वाली, वो शिखा। ये जैसे ही छांट लगेगी मर जाएगी। इस पहाड़ों में पानी नहीं है ना, अभी जैसे बरसात नहीं है तो बैसाख जेठ में तो मजोड़ी ला दिया आपने, बरसात की छांट पड़ता है ये ऐसी हो जाएगी। जैसे उन्होंने बताया, या तो नहीं है, मेरे गुरुजी भी बनाते थे। तोड़ते रहो। मेरे गुरुजी बनाते थे। अच्छा। ये बात फोन में दिखानी उसमें नहीं है, हाँ। ये गुप्त बात है। हाँ। ऐसे ऐसे ही तो मेरे चेले जो महादेव जी को मिले वो ऐसे तो मेरे को मिले हुए हैं। रावण, भस्मासुर, हिरण्यकश्यप, वैसे ही मेरे यहाँ भी चेले मेरे पास ये जो इतने लंबे चाकू लेके मेरे को मारने को आए कि बाबा तेरी बोटी बोटी करूँगा, अरे बाबा ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। मैं बोला ठीक है बेटा, दारू छुड़ाने के लिए। उसकी माँ बोली दारू छुड़ा जी, और मेरा बेटा ऐसे ही रोता फिर रहा, एक ही बेटा है। अपने यहाँ नागौर में मैनेजर रहा उसका बाप, ये दारूडिया बन गया। दोरो है धुना को तापनो, दोरो है भिक्षा को काम, जोगी मत हुरे राजा भरतरी है। देखो आंखों में पानी आ रहा है, कन्हैया भाई के आंखों में पानी आ रहा है। धारा बरस के पानी धुओं का ही लगे बस गुरुजी। आ सत्संग आ करपड़े अमोल अमृत सुबी महंगी है। तो भाई वो आज गाय बना हुआ है, दारू वारू छूट गई, सब शादी हो गई, ब्याह हो गया, सब कुछ हो गया, मकान बन गया, सब हो गया। वो चाकू भी मेरे पास ही पड़ा है। वो एक नहीं है, ऐसे हजारों चेले, मेरे चेले तो ऐसे ही है। जैसे कि गुरुजी की यहाँ की महत्व में बताऊँ, जैसे चमत्कारी भूमि भी है और यहाँ धुने का तप है, साथ ही साथ कह सकता हूँ गुरु कृपा यहाँ पर है। और मैं ये सकता हूँ आपको बताऊँ, जो जड़ी बूटियों का जो महाराज जी यहाँ प्रसाद देते हैं, जो भी अगर आपकी कोई बीमारी होती है, जो स्थान है, स्थान में गुरुजी की आज्ञा से पहले मैं बता देता हूँ। अगर बहुत सारे भक्त कहते हैं मेरे को स्थान बताना, गुरुजी इस स्थान का क्या नाम है? यहाँ पर अगर कोई भक्त आना चाहे तो आप क्या सार्वजनिक करना चाहेंगे? ये हम तो यहाँ बैठे सो तो आपको बता ही दिए, लेकिन अभी इसको अपन ने 9 कुंडी यज्ञ करवाया वहाँ। ये उधर वो कुंड बने हुए हैं अभी भी, और उस खेत के अंदर भागवत कथा कराई। जब संतों ने मिल करके इसका नाम अग्नेश्वर महादेव, अग्नि से नहीं जले ना तो ये तो मूर्ति रख ली नहीं, अग्नेश्वर महादेव नाम दे दिया। अग्नेश्वर महादेव। महादेव। और इस कौन से गांव में आता है ये जोड़िया फली कहीं भाई तू बता। जोड़िया फली आबू रोड में आता होगा या और में, और खड़ात में है। खड़ात जैसे कि मैं स्थान थोड़ा बता देता हूँ, अब गुरुजी की आज्ञा मिल गई तो मैं बता देता हूँ। राजस्थान के आबू रोड पर खड़ात में जोड़िया फली है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पास में एक स्थान है जो मंदिर बना हुआ है, हनुमान टेकरी। हनुमान टेकरी से थोड़ा लेफ्ट साइड राइट साइड में आपको चलना होगा, जंगल की तरफ। जंगल की तरफ चलने के ऊपर मिलेगा आपको। दूर से कुछ नहीं दिखाई देंगे, ध्यान रखना। दूर से आप देखोगे मंदिर दिखाई देगा, मुझे ये कुटिया भी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ है, जंगल है। और ध्यान रखे, मैं कहूँगा थोड़ा दिन के समय आओगे तो आपको यहाँ दर्शन होगा, अन्यथा रात्रि समय आने से खो जाओगे। तो ध्यान रखे, दर्शन करना चाहते हो या कोई बीमारी से ग्रसित मेरा भाई कोई आना चाहता है, बहन आना चाहती है, माता आनी चाहती है, तो आ सकते हैं गुरु कृपा से, लेकिन दिन की समय आए ये ध्यान रखें। हालांकि महाराज जी गुरु जी जो सेवाभावी है, और आपको यहाँ पर जो भी आपकी समस्या है उसका मुझे लगता है हल अवश्य मिलेगा। और तब तक